हेलो फ्रेंड्स। मॉडिफाइड आयन कंडोर का सेटअप हम बैक टेस्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जुलाई के दो आखिरी वीक के सेटअप को बैक टेस्ट किया था, जिसमें एक एडजस्टमेंट भी हमने की थी और किस तरह से हमने 1% का रिटर्न निकाला था, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। हमारे रूल्स को फिर एक बार देख लेते हैं। 50 रुपीज़ के अराउंड का ओटीएम कॉल और पुट हम सेल करेंगे और 30 रुपीज़ के अराउंड का ओटीएम कॉल और पुट को हम बाय करेंगे। बड़ी मूवमेंट आती है तो हम सारे लेग्स को एग्जिट करेंगे। अगर पहले ही दिन मूवमेंट आती है तो हम सिर्फ उसी साइड का एक लेग को मैनेज करेंगे। हमारा वीकली टारगेट जो है वो 1% का है और एनुअल रिटर्न 52 वीक्स में सब प्लस माइनस करके हम 30% के टारगेट को लेके चल रहे हैं। वर्ल्ड के बड़े बड़े ट्रेडर्स 20-25% के टारगेट को लेके चलते हैं, हम उनसे भी ज़्यादा टारगेट लेके चल रहे हैं। कोशिश करते हैं, देखते हैं बैक टेस्ट का रिजल्ट किस तरह से आता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर और देखते हैं कि क्या हो सकता है। उसके पहले हम हमारे 52 वीक डेटा के ऊपर चलते हैं। पहले 2 वीक हमने देख लिए, अब अगस्त के 2 वीक और ये जो बड़े वाले 2 वीक है, इनको हमें देखना है कि अगस्त मंथ में जो बड़ी बड़ी मूवमेंट आई है और अनसर्टेनिटी दिखी है, इसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगस्त महीने में क्या हमें 1% का रिटर्न मिलता है? 1 2 3 4 देख लेते हैं इन चारों वीक में क्या होता है। स्टॉक मार्केट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो 7 अगस्त के लिए हम ट्रेड करेंगे। 7 की एक्सपायरी है, तो 7 की एक्सपायरी के लिए जब हम ट्रेड करेंगे तो लास्ट जो एक्सपायरी थी वो 31 की एक्सपायरी है। 31 जुलाई की एक्सपायरी 3/20 को हम आ चुके हैं। हमारा जो मार्केट है वो 24,750 पे है। तो हम अब 7 अगस्त में 3:21 पे, 1 मिनट तो हमें ऑर्डर डालने में लगेगा, तो हम उसी प्राइस को ले रहे हैं। आइए देखते हैं। 50 रुपीज़ का सेल, 31 रुपीज़ का बाय। उसके बाद यहाँ पे भी हमें 57 रुपीज़ का सेल मिला है और 37 का बाय। आप 29 का भी बाय ले सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों जगह पे सेम। अब ब्रेक इवन के हिसाब से हमें क्या करना है, ये ब्लू लाइन जो है हमारा मेन टारगेट ब्लू लाइन का होता है, ये बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है, इसको हमें फ्लैट करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं हमें एक्स्ट्रा लॉट्स लेने हैं। हम 5 लॉट में काम करते हैं, 5:6 हमारा रेशो होता है, कभी कभी 7 भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 6 किया है, यहाँ पे भी 6 किया है। देखते हैं हम किस तरह से। तो कॉल साइड में थोड़ा सा इशू है। अब 29 रुपया देने से बेहतर है मैं 10 रुपये वाला एक हाथ कॉल साइड में ले सकता हूँ, पुट साइड में भी ले सकता हूँ, है ना। अगर कॉल साइड में 10 रुपये वाला एक हाथ हम ले लेते हैं, कि क्या होगा नहीं पता कल को। आइए ये 12 रुपये वाला एक बाय कर लेते हैं। तो देखो कॉल साइड में हम फ्लैट हो चुके हैं। आइए अब चलते हैं एंड ऑफ द डे 1 अगस्त को। मार्केट वहीं पे खुला है, 750 पे हमने ट्रेडिंग शुरू की थी, 725 पे 25 पॉइंट नीचे। 2 घंटे के बाद हम 700 तोड़ चुके हैं और 2 घंटे के बाद हम 650 पे 100 पॉइंट की रैली आ चुकी है, जहां से हमने ट्रेड इनिशिएट किया था। 3:20 को हम 200 पॉइंट गिर चुके हैं, जहां से हमने ट्रेड शुरू किया था। अब देखिए हमारा ब्रेक इवन अभी भी दूर है, सिर्फ नीचे के साइड में थोड़ा सा इशू है। इसको अगर हम क्लियर कर ले तो हम बच जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है एंड ऑफ द डे। आखिरी मिनट में हम एक प्रोटेक्शन बाय करेंगे, जो शायद 10 20 15 रुपये वाला हो, तो हमारा काम बन जाएगा। 15 रुपये वाला हमें कुछ नहीं कर रहा है, हम 20 रुपये वाले पे जाते हैं। 20 रुपये वाला हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ रैली दे रहा है। अगर नीचे कोई बुरा न्यूज़ आता है और मार्केट नीचे गिरता है तो विक्स बढ़ेगा, विक्स बढ़ेगा तो ये हमें नुकसान नहीं देगा, है ना। इस तरह से हम काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे 9:20 को मार्केट रिवर्स हो चुका है। आइए अब हमें 550 के ऊपर ध्यान रखना है। 550 के बाद हमें यहाँ पे नुकसान आ रहा था, है ना, और हमारा एक्चुअल ब्रेक इवन तो 24,400 का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24,400 का ब्रेक इवन है, यहाँ पे देखिए 24,400 का। तब तक हम सेफ है, हम वहाँ से 250 पॉइंट दूर है, चलेगा कोई बात नहीं। 13:20 और ये 3:20 तक हमें 2448 रुपये मिल रहे हैं। एंड ऑफ द डे
₹2800। नेक्स्ट डे 5 अगस्त को हम आ चुके, 3400 में मिल रहा है। 2 घंटे के बाद ₹2900, और 2 घंटे के बाद 3100, और 2 घंटे के बाद हमें ₹4000 मिल चुका है। तो यहाँ पे हम अपना 1% का रिटर्न कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम हमारी पूरी पोजीशन क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है आगे ट्रेड लेने, क्योंकि 7 तारीख की एक्सपायरी है। प्रीमियम देखो, कॉल साइड के 5 और ₹6 पे आ गए। एक 57 का प्रीमियम ₹6 पे आ गया है, 29 का ₹2 पे। ये प्रीमियम आपको बचाएंगे नहीं, तो जितने जल्दी इसमें पैसा मिल जाता है आप उस पैसे को लेके रख दीजिए। यही आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो ₹4000 आपको मिल रहा है, आप उसको ले लो और अपना पोजीशन क्लोज कर दो, आप आराम करो, है ना। तो ये फर्स्ट वीक में हम 7 अगस्त में चलते हैं, और यहाँ पे हम अपडेट करते हैं 4000 प्लस हमने रिटर्न जनरेट कर लिया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट वीक में। तो चलिए नेक्स्ट वीक के ट्रेड को भी देख लेते हैं। अब आएंगे 14 अगस्त के लिए हम ट्रेड करेंगे। पहला वीक खत्म हो चुका है, 3:20 को हम ट्रेड लेते हैं। आइए 1 मिनट ज़्यादा लेंगे, ऑर्डर डालने में हमें लगेगा। यहाँ पे ₹50.80 सेलिंग के लिए है, ₹33 हम बाय करेंगे, ₹54 सेलिंग के लिए है, और 33। बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिला है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि एटीएम देखो कहाँ पे है। आपका एटीएम जो है वो 24,600 पे है, और यहाँ पे भी 24,600 पे है। तो 24,600 से 100, 200, 250, है ना। पुट साइड में तो बहुत कम है। पुट साइड में आप देखोगे, ये देखो 100 और 200 पॉइंट के पास ही आपका सेलिंग लेग है, तो थोड़ा सा रिस्क बना हुआ है। फिर भी हम देख लेते हैं कि इस हफ्ते में क्या होगा। जब भी रेंज छोटी हो जाती है तो समझ लेना बड़ी मूवमेंट आने वाली है। ऑप्शन के प्रीमियम ही हमें बताते हैं कि अगर रेंज छोटी हो चुकी है तो मार्केट में बड़ी मूवमेंट आएगी। रेंज बड़ी होने वाली है तो मार्केट में मूवमेंट आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा सेटअप है 5 लॉट का। हम 5 लॉट से ट्रेड करेंगे। 5:6, 5:6 हमने करके देखा। अब यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हमें ₹9,200 मिलने के चांसेस है। आइए चलते हैं एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे में हमने 5 मिनट के बाद नेक्स्ट डे 8 अगस्त को मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है। 2 घंटे के बाद मार्केट ने बहुत बड़ा डाउनफॉल दिखाया है। वैसे भी हम 200 पॉइंट के पास ही हमारा ब्रेक इवन था, जहां से हमने शुरू किया था 600 से, और हम 450 पे आ चुके हैं। 150 पॉइंट की गिरावट वहां से हमने देखी है। और 2 घंटे के बाद 1:20, 3:20, अब 3:20 को हम रेंज तोड़ के बाहर निकल चुके हैं। जब मार्केट पूरी तरह से रेंज तोड़ जाता है तो हमारा ये काम है कि अगर पहले ही दिन में मार्केट ने रेंज तोड़ी हुई है तो हम सारी की सारी पोजीशन उड़ाने से बेहतर है कि एक लेग की जोड़ी जिस साइड में मार्केट गया है उस जोड़ी को शिफ्ट करे, तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, ताकि हमारा ये जो जोन है ये बढ़ जाएगा ग्रीन वाला। तो हम इस बार क्या करेंगे, पहला ही दिन है हमारा, 7 तारीख को 3:30 बजे हमने पोजीशन लगाई है, और 8 तारीख को हमें 3:30 बजे के आसपास ये पोजीशन शिफ्ट करनी पड़ रही है। तो हम एक ही लेग को शिफ्ट करते हैं पुट साइड के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सच में 3 बजे क्या हुआ था। क्या 3 बजे हम जोन से बाहर निकल गए थे? 3 बजे हम जोन के अंदर थे, 5 मिनट के बाद हम वहीं पे है, 3:10 को हम जोन के एग्जैक्ट ब्रेक इवन पे आ गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को उड़ा देंगे। पुट की जोड़ी 119.79, इसको उड़ाना है, और हम सिर्फ पुट की जोड़ी शिफ्ट कर रहे हैं। तो 79 को मैं सेल मार रहा हूँ, 52 को मैं बाय कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा जो कंसेप्ट है 5:6 का, हम 5:6 इसको डिप्लॉय करते हैं और देखते हैं हमारा चार्ट क्या कह रहा है। तो आगे जाने में चार्ट तकलीफ दे रहा है क्या? अगर दे रहा है तो हमें एक 10-15 रुपए वाला पुट बाय भी करना पड़ेगा एज अ प्रोटेक्शन। तो आइए यहाँ पे एक 900 रुपये वाला प्रोटेक्शन हम बाय करते हैं, देखते हैं लाइन फ्लैट हो रही क्या, हो रही है फ्लैट, है ना। ठीक है, बढ़िया। तो 15 रुपये वाला एक हमने बाय किया है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम उस 15 रुपये वाले को भी निकाल देंगे, क्योंकि भले 2-4 रुपये, हम 4,000 रुपये के लिए काम कर रहे हैं 1% के लिए। तो 1% के हिसाब से 3-4 रुपया भी हमें 65 रुपीज़ के लॉट के हिसाब से 3 रुपये भी पकड़ो तो 200 रुपया हमारा बचा लेगा। ठीक है,
एंड ऑफ द डे, नेक्स्ट डे 11 तारीख, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम इसको सेफ्टी के लिए रखेंगे। 400 के ऊपर अगर 450 तक जाता है तो हम इसको उड़ा देंगे। 2 घंटे के बाद हम अंदर चले जा रहे हैं और 2 घंटे के बाद हम अंदर चले जा रहे हैं। 15-20 हम सेंटर में आ चुके हैं। अब देखो सेंटर में आ चुके हैं, जहाँ से मार्केट शुरू हुआ था वहीं पे आ चुके हैं। जब सेंटर में आएंगे तो जो एक्स्ट्रा लेग थे वो खत्म हो चुके होते हैं, इनको उड़ाना ही अच्छा होता है। तो ये हमने एक्स्ट्रा लेग लिया था जो प्रोटेक्शन के लिए था पुट में एक लॉट, इसको हम उड़ा देंगे। अब कॉल साइड में मार्केट जा रहा है तो कॉल साइड की तरफ हमें प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम कॉल साइड की तरफ प्रोटेक्शन लेते हैं। यहाँ पे हम, अब देखिए यहाँ पे प्रीमियम 10 रुपये पे आ चुका है, तो मैं और आगे जाने से बेहतर है इसी में एक ऐड कर दूंगा। तो ये मेरा एक लॉट ऐड हो गया। अब मेरा डायग्राम किस तरह से दिखता है आप देखिए। तो कॉल साइड में मैं फुल्ली प्रोटेक्टेड हो गया हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब मार्केट ने रिवर्सल ले लिया है 203 पॉइंट का। आगे चल के देखते हैं क्या हुआ है। नेक्स्ट डे 9:20 को मार्केट बीच में ही है, 11:20 वहीं पे है, 1:20 वहीं पे है। आप प्रॉफिट देख सकते हैं, अभी हमारा प्रॉफिट शुरू हो चुका है, 2000 के आसपास हम है। 2 घंटे के बाद हम 1400, मार्केट नीचे की तरफ आने लगा है। एंड ऑफ द डे को जाएंगे और नीचे के साइड में प्रोटेक्शन लेंगे। अब मार्केट ने सेंटर छोड़ चुका है, तो ये जो 3 रुपया है कॉल का जो हमने प्रोटेक्शन लिया था, इसको हम अपने पास रख लेंगे। इसको एग्जिट करेंगे और देखेंगे अंदर की साइड में लाइन को हम फ्लैट कैसे कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 11 रुपये पे है, हम इसको बाय कर सकते हैं। इसको एक बाय कर लिया तो देखो ये लाइन फ्लैट बन गई। ठीक है, इस तरह से। तो एक प्रोटेक्शन हमारे पास वापस आ गया है और अब हम नेक्स्ट डे के लिए चलते हैं। नेक्स्ट डे मार्केट वापस ऊपर खुल चुका है। अब रिस्क आगे की तरफ है, जब तक सेंटर के बाहर नहीं जाता है हम आगे प्रोटेक्शन के लिए चिंता नहीं करेंगे। 2 घंटे के बाद हम देखते हैं सेंटर पे आ चुका है और 2 घंटे के बाद 13-20 2500 रुपये हमें मिल रहे हैं। और 2 घंटे के बाद देखते हैं क्या होता है। हम वहीं पे खड़े हैं, 2800 रुपये हमें मिल रहे हैं। एंड ऑफ द डे पे हम जाएंगे और आगे के लिए प्रोटेक्शन लेंगे। अब एंड ऑफ डे हम जा चुके हैं, आगे के लिए प्रोटेक्शन ये देखो पुट साइड में जो 3.5 रुपये बचे हैं, इसको क्यों ज़ीरो करना, क्योंकि हम सेंटर के आगे हम इसको एग्जिट कर लेते हैं, पुट साइड में प्रोटेक्शन लेंगे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 7 रुपया और 2 रुपया हो चुका है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 रुपये वाला आप लो चाहे, अब यहाँ पे 2 रुपया 90 पैसा मतलब 3 रुपया, तो 1 रुपया 30 पैसा देके आप और अंदर आ रहे हो। तो आपका लाइन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे देखना, ध्यान देके मैं इसको उड़ा देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये एरिया में आपको ध्यान देना है ना। मैं अगर 2 रुपया 90 पैसे लेता हूँ एक लॉट, तो देखो लाइन ज़्यादा ऊपर नहीं आ रही है, ठीक है ना, लाइन ज़्यादा ऊपर नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं वही 4 रुपये वाला 1 रुपया 30 पैसा मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, लेकिन लाइन देखो ज़्यादा ऊपर जा रही है ना, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया है। तो आइए हम इस नए एडजस्टमेंट के साथ चलते हैं। सेंटर में 4400 में फिर भी दिख रहा है। नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर खुला है, 3500 आपके हाथ में है, 4000 का टारगेट है। चलो देखते हैं 9:30 बजे कितना मिलता है। 3400 ही मिल रहा है। 10 बजे देखते हैं 3600, 10:30 बजे 3700, 3800 और 11:30 बजे 4100। अब 11:30 बजे आज एक्सपायरी का दिन है, 4100 4400 ही मिलने वाला है। क्यों वेट करने का, अगर बड़ी मूवमेंट आई तो यहाँ पे प्रीमियम देखिए आप, 2 रुपया 1 रुपया 1.5 रुपया 1.20 इस तरह से चल रहा है। ये 1 रुपया वाला प्रीमियम 10 रुपये पे चला जाएगा सेल का, तो बहुत बड़ा फटका लग सकता है। इससे बेहतर 4000 का टारगेट हमारा 1% रिटर्न आ चुका है, एग्जिट मर जाओ। ठीक है, इस तरह से तो हम इस पोजीशन को फुल्ली एग्जिट करेंगे। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट वीक का ट्रेड, जहाँ पे 35 पॉइंट की मूवमेंट आई है, लेकिन मूवमेंट बहुत बड़ी बड़ी थी। लो के पास भी गया था, हाई के पास भी गया था और बाद में आके सेटल हो चुका है। तो 4000 प्लस हमें इस वीक में भी मिल चुका है। और अब एक छोटा सा डिस्क्लेमर, सबसे पहले तो मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम सब एक साथ
सीख रहे हैं। मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड प्रॉप डेस्क ट्रेडर हूँ और कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप कंसल्ट करना ना भूलें। थैंक यू।